आज है भिन्न के घटाव। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग बताए थे भिन्न का जोड़, ठीक है। और आज हम लोग सीखेंगे भिन्न का घटाव, ठीक है। तो जिस तरीके से भिन्न का जोड़ हम लोग सीखे थे वही प्रक्रिया से हम लोग भिन्न का घटाव भी सीखेंगे। इसका भी हम लोग थोड़ा शॉर्टकट सीखेंगे, पहले जैसे जानना चाहिए उस तरह से सीख लेते, ठीक है। आप देखिए, हम उस दिन बताए थे पिछला वीडियो में, उसका भी लिंक भिन्न का जोड़ वाला डाल देंगे। भिन्न में हम लोग का ऊपर में जो संख्या दिया रहता है उसको कहते हैं अंश, और नीचे वाले संख्याओं को कहते हैं हर, ठीक है। यानी भिन्न हमारे किस रूप में रहता है? अंश बटा हर के रूप में रहता है। तो हम लोग भिन्न के जोड़ में क्या बताए थे कि हर जो हमारा होता है उसका एलसीएम निकालते हैं। तो उसी तरह से सेम प्रक्रिया वही इसमें भी होगा, सिर्फ अंतर इतना है कि वहां हम लोग जोड़ दिए करते थे और यहाँ पे हम लोग घटाएंगे, ठीक है। जैसे कि चलिए ये सवाल हम लोग करके देखते हैं। अब ये मेरा सवाल है 9/7 घटाना है 6/14 को, ठीक है। तो इसमें हर है 14, इसमें हर है इसमें हर है 7 और इसमें हर है 14। तो सबसे पहले दोनों को क्या करना है, हम लोग को एलसीएम निकालना है। और ठीक है, और इसमें एलसीएम जो यहाँ से डिवाइड हम लोग करेंगे वो किस संख्या से करेंगे? अभाज्य संख्या से। और अभाज्य संख्या वैसा संख्या जिसमें दूसरा कोई संख्या से हम लोग डिवाइड कर ही नहीं सकते, ठीक है। अदर संख्या से भाग, जैसे कि ये 3 ले लेते हैं तो 3 को कोई संख्या से दूसरे से डिवाइड हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन 6 को ले लीजिए तो ये दूसरा का से भाग भी लग जाता है। जैसे 3 से लग जाएगा, 6 से लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। तो ये हमारा हो गया भाज्य और ये हो गया अभाज्य। तो यहाँ पे हम लोग अभाज्य संख्या से ही भाग देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले अगर 2 से लगाते हैं तो इसमें लगेगा, इसमें भाग नहीं लगेगा। तो चलिए, तो 2 से नहीं, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं, 4 से लगाना ही नहीं है, 5 से भी नहीं लगेगा, तो 7 से लगेगा, हाँ लग जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और ये 7 इंटू 2 यानी 7 गुना 2 करेंगे तो 14। लघुत्तम कितना आ गया? 14। कुछ नहीं करना, ईमानदारी पूर्वक लाइन खींचेंगे और ये अपना हर का लघुत्तम आया 14 तो 14 लिखेंगे। उसमें भी भिन्न का जोड़ में भी क्या कर रहे थे, इससे जिसका जिसका लघुत्तम निकाले थे उससे इसमें बारी बारी से क्या कर रहे थे, भाग दे रहे थे। तो यहाँ पे भी हम लोग वही प्रक्रिया दोहराएंगे, यहाँ भी भाग ही करना है, ठीक है, बारी बारी से। जैसे पहले 7 है, 7 का लघुत्तम निकाले थे तो 7 से अगर इसमें हम लोग भाग देते तो कितना हो जाता? 7 दूनी 14 यानी 2 होता है। और इसके अंश, इसका इस 7 का अंश कितना है? 9 होता है। यहाँ पे 9 लिखेंगे, ये घटा का चिन्ह है तो घटा का चिन्ह लेंगे। अभी 14 से फिर भाग देंगे 14 में तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। गुना लिखेंगे, 14 के ऊपर में कितना है? 6 है तो 6 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये फिर लाइन खींचेंगे, नीचे वाला जो आ गया सो परिवर्तन नहीं करना है ना। अब देखिए, 9 दूना 18 हो जाएगा अपना, घटा है तो घटा, छक्का 6, ये हमारा आ गया। अब देखिए, यह बस इतना ही है। वहां पे क्या था, यहाँ जोड़ का चिन्ह था तो जोड़ रहे थे, यहाँ पे क्या करना है? बस घटा देना है, कुछ नहीं करना, घटाना है। तो 18 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 12 बचेगा। 12/14, ये भी मेरा हो गया आंसर। लेकिन और चाहते हैं कि इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ा दे, तो जैसे कि डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6, और जितना से इसको करेंगे उतना ही से इसमें भी भाग देना होगा। तो 2 सती 14। अब ये देखिए नहीं लगेगा, तो यानी कि 6/7, ये भी आंसर हो गया मेरा। ये भी आंसर गलत नहीं है। ये जो 12/14 आया था ये भी आंसर मेरा गलत नहीं था। अब ये हो गया भिन्न का घटाव। दूसरा देखिए टाइप का क्वेश्चन क्या है, एक ये बटा में है और ये एक संख्या के रूप में है। तो अब तो रही बात कि हम लोग हरों का लोसा निकाल रहे थे, तो इसमें तो हर दिखाई एक में दे ही नहीं रहा, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, याद रखिएगा, कोई भी संख्या हो उसका हर नहीं कुछ दिया रहे तो वो हमेशा 1 रहता है। आप देखिए, ये 9/4 हो गया, घटा है 7/1। अब ये हो गया हर के रूप में, इसमें भी हर आ गया, इसमें भी हर आ गया। तो सेम प्रक्रिया जो इसमें लगाए थे वही प्रक्रिया इसमें लगाएंगे। यहाँ पे हमारे पास 4 और 1 है हर के रूप में, तो 4 और 1 का लघुत्तम हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा, ठीक है। अब फिर वही प्रक्रिया दोहराएंगे, इससे इसमें क्या करना है? डिवाइड करना है, इससे इसमें क्या करना है? डिवाइड करना है, ठीक है। अब जैसे कि 4 से 4 में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? भाग देंगे तो कितना होगा? वो 1 हो जाएगा। और गुना का चिन्ह लिख रहे थे, गुना का चिन्ह देंगे, इससे भाग दिए, इसके ऊपर में इसका अंश 9 है तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। आगे घटा का चिन्ह है, घटा का चिन्ह, बस स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाना। अब यहाँ पे 1 है हर में, अगर 1 से 4 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 ही हो जाएगा, ठीक है। अब 4 गुना, अब ऊपर में कितना? 7 है तो 7, ठीक है। अब देखिए, 1 गुना 9 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। घटा है तो घटा, 7 चौका 28, आई बटा में कितना है? ये 4 है, चूंकि ये चेंज नहीं होगा। अब देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे परेशानी क्या है कि अब 9 में हमको 28 घटाना है।
अब ये कभी हो ही नहीं सकता, 9 में 28 घटेगा ही नहीं। लगता है गलत हो गया क्या? नहीं, गलत नहीं हुआ। अब ये घटेगा ही नहीं, नहीं कुछ। तो देखिए इसका चिन्ह क्या चीज का है? प्लस का है। तो जोड़ और घटाव, जोड़ और घटाव क्या होता है? घटाव होता है। ठीक है, तो 9 में से 28 नहीं घटे, लेकिन 28 में तो 9 घटेगा। तो हम लोग 28 में से 9 को घटा देंगे। 18 में से 9 घटेगा तो 9, 8 में से 9 ही नहीं घटेगा, पैसा लेंगे 18 होगा, 18 में 9 घटेगा 9, और ये मेरा कितना बचेगा? 1, यानी 19 आता है। कितना आता है? 19, और नीचे 4 है। और एक बात को ध्यान में रखना है, जब इस प्रकार में आए तो क्या करेंगे? हमेशा चिन्ह बड़ा वाले को देते हैं। तो बड़ा हमारा 28 है, 28 का चिन्ह क्या है? माइनस है। ठीक है, तो हमारा यहाँ माइनस का चिन्ह हो जाएगा। और ऐसे भी याद रखेंगे कि अगर सीधा जैसे 9 में से 28 घटाना था, 9 में से 28 घटाना था, नहीं घटा, तो हम लोग उल्टा कर लिए, 28 में से 9 को घटा दिए। तो फिर क्या करना है? घटा का चिन्ह दे देना। इतना याद रखिए अभी फिलहाल। फिर आगे हम लोग जोड़ घटाव घटा होता है, इसको भी हम लोग आगे समझेंगे। फिलहाल अभी तक ऐसे ही समझिए। अगर ये नहीं समझ में आता है कि बड़ा चिन्ह को लिखना है, तो याद रखिए कि हम लोग इतना में से इतना घटाना चाहिए था, लेकिन हम लोग उल्टा घटा लिए, इसी में से इसको घटा दिए, तो चिन्ह हम लोग को माइनस का दे देना है। ठीक है, अब ये 19/4 हो गया आंसर, और ये आगे कटेगा भी नहीं, अब इससे ज्यादा आएगा भी नहीं। तो हमारा 19/4, तो ज्यादा कर सकते हैं तो मिश्र भिन्न में आएगा, तो वो भी हम लोग आगे सीखेंगे, इस वीडियो में नहीं। अब अगला है, ये देखिए, इसको हम लोग क्या बोले थे कि संयुक्त भिन्न है या तो मिश्र भिन्न है। तो इसको हम लोग पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, जो प्रक्रिया जोड़ में अपनाए थे वही प्रक्रिया यहाँ पे भी अपनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इस दोनों के बीच में गुना किए थे और इसको क्या किए थे? जोड़े थे। तो यही प्रक्रिया यहाँ भी होगा। 4 गुना 3 करेंगे, तो 4 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 होगा। और एक है ऊपर में जोड़ना है, तो 12 और 1 13, और नीचे 3 है तो 3 लिखेंगे, घटा है तो घटा देंगे। ठीक है, अब ये देखिए 3 दूना 6, और एक इसमें जोड़िएगा तो 7, और नीचे कितना है? 2। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है? अब हमारा साधारण भिन्न में आ गया, ये प्रक्रिया इसमें भी लगाएंगे। ठीक है, 3 और 2 का लघुत्तम कितना होगा? लघुत्तम कितना निकालेंगे? तो 3 और 2 का लघुत्तम, देखिए दोनों अभाज्य संख्या है, तो जब भी दो अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम निकालेंगे हम लोग, हमेशा उसका गुणनफल ही होगा। तो ये 3 और 2 का गुणनफल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इससे इसमें क्या करना है? भाग देना है। इससे भी इसमें क्या करना है? भाग देना है। 3 से 6 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 होगा। गुना का चिन्ह लिखेंगे, इसके ऊपर में 13 है तो 13 देंगे, घटा है तो घटा डालेंगे। ठीक है, इससे 2 से 6 में भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऊपर में अंश इसका 7 है तो 7। ठीक है, अब देखिए नीचे वाला तो बदलेगा नहीं, 13 दूनी 26 होगा। घटा का चिन्ह, घटा का चिन्ह दीजिए, 7 या 21। अब देखिए यहाँ पे 26 में 21 घटेगा या नहीं घटेगा? ये लिखिए आप 26 और ये लिखिए 21। नहीं घटता तो 21 में 26 को घटाते तो फिर माइनस का चिन्ह थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। 6 में से क्या होगा? घट जाएगा, तो बचेगा कितना? 5, और 2 में 2 घटेगा तो 0, यानी कितना आया? 5/6। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। चलिए, वीडियो समझ में आ गया हो तो क्वेश्चन आगे बना के रखिएगा, बनाइएगा। 9/1 4 देते हैं, घटाना है 7/3 को। एक सवाल ये है। दूसरा सवाल है 7/3 में घटा दीजिएगा 3 को। तीसरा सवाल है 2/3, 2.2/3। ठीक है, घटा 3.1/2। ठीक है, ये 3 सवाल आप लोग के लिए दिए हैं बनाने के लिए। चलिए, धन्यवाद।